नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे हिंदी निबंध लेखन अक्षय ऊर्जा संभावनाओं और चुनौतियां पर। तो चलिए लिखते हैं। अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कि सूर्य, हवा, पानी और पृथ्वी, जो लगातार या जल्दी से पुनः पूर्ति होती रहती है। अक्षय ऊर्जा के बारे में अब देखेंगे अधिक जानकारी। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। अक्षय ऊर्जा का अर्थ है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होते, बल्कि लगातार प्राकृतिक रूप से फिर से भर जाते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा, जिसे सौर पैनलों द्वारा बिजली में बदला जाता है। पवन ऊर्जा, हवा की गति से प्राप्त ऊर्जा, टरबाइनों द्वारा बिजली में बदला जाता है। जल विद्युत ऊर्जा, बहते पानी की शक्ति से प्राप्त ऊर्जा, जिसे बांधों और टरबाइनों का उपयोग करके बिजली में बदला जाता है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा, जिसे भूतापीय संयंत्रों द्वारा बिजली में बदला जाता है। बायोमास ऊर्जा, जैविक पदार्थ जैसे पौधे को जलाकर प्राप्त ऊर्जा। अब देखेंगे अक्षय ऊर्जा के लाभ। पर्यावरण के लिए सुरक्षित, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने से प्रदूषण कम होता है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। असीमित संसाधन, अक्षय ऊर्जा के स्रोत असीमित होते हैं, इसलिए वे कभी खत्म नहीं होते। स्थिर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके ऊर्जा की आपूर्ति को स्थिर रखा जा सकता है। अब देखेंगे अक्षय ऊर्जा का महत्व। ऊर्जा सुरक्षा, अक्षय ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होता है, क्योंकि यह ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है। आर्थिक विकास, अक्षय ऊर्जा उद्योग में निवेश से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सामाजिक न्याय, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके गरीब और वंचित समुदायों को भी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखेंगे अक्षय ऊर्जा की मर्यादाएं। मौसमी परिस्थितियों पर निर्भरता। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है, इसलिए बादल या बरसात के दिनों में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की गति पर निर्भर करता है, इसलिए हवा की गति कम होने पर बिजली उत्पादन कम हो जाता है। नंबर 2, भंडारण की समस्या। अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा निरंतर उपलब्ध नहीं रहते, इसलिए बिजली उत्पादन को स्थिर रखने के लिए ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भंडारण के लिए बैटरी, पंपिंग हाइड्रो स्टोरेज जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये तकनीकें महंगी और जटिल हो सकती है। नंबर 3, भूमि उपयोग। अक्षय ऊर्जा संयंत्रों जैसे कि सौर और पवन फार्म के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है, जो अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध भूमि को कम कर सकती है। नंबर 4, प्रारंभिक लागत। अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की लागत प्रारंभिक ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में अधिक हो सकती है, लेकिन समय के साथ साथ लागत कम हो रही है। नंबर 5, बिजली संचरण। अक्षय ऊर्जा संयंत्रों से बिजली को दूरस्थ क्षेत्रों से शहरों तक ले जाने के लिए बिजली संचरण नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो महंगा और जटिल हो सकता है। नंबर 6, पर्यावरणीय प्रभाव। कुछ अक्षय ऊर्जा स्रोतों
जैसे कि जल विद्युत के पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि जल मार्गों में बदलाव और जीवों पर प्रभाव। अब देखेंगे निष्कर्ष। अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है। हालांकि इसके व्यापक उपयोग के लिए सरकार, उद्योग और आम जनता को मिलकर प्रयास करने होंगे। अक्षय ऊर्जा की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना, नवीन तकनीकों को अपनाना और मजबूत नीतियाँ लागू करना आवश्यक है। यदि इन प्रयासों को समुचित दिशा में संचालित किया जाए तो अक्षय ऊर्जा न केवल ऊर्जा संकट को हल कर सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ यह निबंध लेखन पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।